गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पठित काव्यांश डिस्कस करते हैं। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से है। आप काव्यांश को ध्यान से सुनेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब इस काव्यांश से संबंधित प्रश्न है, कवि व कविता का नाम बताइए। अब ये कविता हम कर चुके हैं और पंक्तियां पढ़ते ही हमें कविता याद आ जानी चाहिए। तो कौन सी कविता है? ये है रुबाइयाँ, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। गोरखपुरी की रुबाइयाँ हम सप्रसंग व्याख्या भी कर चुके हैं और अभ्यास प्रश्नोत्तर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अब यहाँ चांद के टुकड़ा जो है शिशु के लिए, बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। माँ के लिए उसका पुत्र उसको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होता है, इसीलिए माँ अपने बच्चे को, अपने बेटे को चांद का टुकड़ा कहती है। शायर कहना चाहता है कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है और कभी उसे हाथों पर झुलाती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर खुश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ द्वारा शिशु को खिलाने का दृश्य अंकित कीजिए। अर्थात माँ अपने बच्चे को, अपने पुत्र को कैसे खिला रही है। वह अपने नन्हे बेटे को कभी गोद में झुलाती है, कभी रह रहकर हवा में लहराती है। इस प्रकार वह उसको खुश करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? बच्चा माँ की गोद में झूलता हुआ बड़ा खुश होता है। वह उसके हाथों में झूले खाकर खुशी से इतना भर जाता है कि किलकारियाँ भरने लगता है। उसकी हंसी फूट पड़ती है और वह हंसी वातावरण में गूंजने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काव्यांश वात्सल्य का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, सिद्ध कीजिए। आपने 10th क्लास में वात्सल्य रस पढ़ा है। वात्सल्य रस क्या होता है? माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। तो यहाँ माँ अपने बच्चे को जब खिला रही है तो वह दृश्य दिखाया गया है। वात्सल्य का सबसे मनोरम चित्र यही हो सकता है कि माँ अपने पुत्र को गोदी में खिलाए, झुलाए और उसे जो है खिलाती हुई प्रसन्नता का एहसास करे। बेटा भी माँ से वात्सल्य पाकर किलकारियाँ भरता है। ये दोनों दृश्य इस काव्यांश में साकार हैं, इसलिए यह काव्यांश वात्सल्य रस का सुंदर उदाहरण है। अगला काव्यांश सुनिए। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है बांधती चमकती राखी। इस काव्यांश में रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन है। क्वेश्चन 1 देखिए, रस की पुतली किसे कहा गया है और क्यों? इस त्यौहार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो कितने प्रेम से परिपूर्ण है। राखी बांधने वाली बहन को रस की पुतली कहा गया है। क्यों? बहन भाई के प्रति अत्यंत स्नेह से भरी हुई है। उसकी इसी स्नेहशीलता को व्यक्त करने के लिए उसे रस की पुतली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी के दिन कैसा मौसम होता है? अब आप सभी जानते हैं कि राखी का त्यौहार कौन से मौसम में आता है। यह आप क्वेश्चन में बताएंगे कि सावन के महीने में। और सावन के महीने में वातावरण कैसा होता है? आसमान में हल्के हल्के बादलों की घटा सब छाई होती है और मौसम रिमझिम होता है और सुहावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे का आशय स्पष्ट कीजिए। बहन ने अपने पाँव में जो पाजेब पहनी हुई है वे बहुत चमकदार है।
वे बिजली की तरह चमक लिए हुए है। यहाँ इस चमक का दोहरा अर्थ है। दूसरा कवि ये भी कहना चाहता है कि राखी के कच्चे धागे में बंधे हुए धागों के लच्छे भी चमकते हैं। बहन इस अवसर पर भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। राखी के धागों को बिजली की तरह चमकते हुए बताया गया है। राखी बांधती हुई बहन की मनोदशा का चित्रण कीजिए। राखी बांधती हुई बहन खुशी से सराबोर है। उसकी खुशी उसके द्वारा लाई गई राखी में और पाँव में पहनी हुई पाजेब में छलक रही है। लास्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में आता है? ये हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के महीने में आता है। यह मौसम बड़ा सुहावना होता है। आकाश में हल्के हल्के बादलों की घटा छाई होती है और मौसम रिमझिम वर्षा करने वाला भी होता है। कवि ने रक्षाबंधन के त्यौहार का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चों, आज का होमवर्क है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। आप सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे और प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।